आज के इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान ठीक है से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, जो वियोजन अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है। ठीक है, आपने यदि संयोजन अभिक्रिया वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने संयोजन अभिक्रिया समझाई है, उसका उल्टा आपकी रहेगी वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को भी हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको इसकी परिभाषा लिखने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। ठीक है, और परीक्षा में यदि वियोजन अभिक्रिया पूछी जाए तो आप बिन झिझक होकर इसका आंसर अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वियोजन अभिक्रिया को हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसको गहराई से हम समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ये ठीक है, ये जो संयोजन अभिक्रिया की उल्टी है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना। क्या है, मिलना। ठीक है, मिलना। और वियोजन का मतलब क्या होगा, वियोजन का मतलब होगा टूटना। ठीक है, टूटना। जैसे कि लाभ का क्या होता है, लाभ का हानि, तो उसी तरह से संयोजन का मतलब होता है मिलना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बुक में देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आने वाला है यह अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यहाँ से कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक कौन है, अभिकारक ही है। ठीक है, अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। प्रदान का मतलब होता है बनाता है। ठीक है, छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। तो यहाँ एक वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आई क्या है वियोजन अभिक्रिया, कि जिसमें एकल यानी कि एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इसके ऊपर ही एक अभिक्रिया दी गई है ये। ठीक है, FeSO4, ये आपका फेरस सल्फेट। तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या रहेंगे, आपके उत्पाद रहेंगे। तो देखिए इस लाइन के मुताबिक यही है, लिखा भी है कि एकल अभिकर्मक। तो यहाँ पर देखिए एकल ही अभिकर्मक है। ठीक है, जो छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करेगा। ये Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2, ये क्या है, ये है सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस SO3, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इसमें एकल अभिकर्मक टूट कर, ठीक है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाता है, जैसा कि हमने संयोजन अभिक्रिया में बोला था। ठीक है, इसका उल्टा है, उसमें था कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक टूटकर एकल उत्पाद बनाएगा, और इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कि गर्म करने पर किसको, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल त्याग देगा यहाँ, यानी कि जल को त्याग देगा ये H2O, और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फिर इसके बाद यहाँ फेरिक ऑक्साइड, ये Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। वियोजित मीन्स टूटना। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड ठोस है। जो ये फेरिक ऑक्साइड है ये क्या है, ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 ये दोनों क्या है, गैस है दोनों। ठीक है, तो ये हमारी
वियोजन अभिक्रिया कि जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख ले 2 से भी ज़्यादा बने, यहाँ पर 3 अभिकर्म। ठीक है, 3 अब उत्पाद बने। चलिए यहाँ पर हम और कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण लेते हैं हम। H2, ठीक है, H2O उपस्थिति होगी इसकी विद्युत धारा। ठीक है, जो अभिकर्मक है ये, ठीक है, ये क्या है हमारे अभिकर्मक। ये अभिकर्मक 3 की उपस्थिति में टूटेगा। एक तो विद्युत धारा की, ठीक है, विद्युत धारा, इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और तीसरी कंडीशन है इसकी उष्मा। ये ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि वियोजन अभिक्रिया किन किन की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकर्मक या अभिकारक किन की उपस्थिति में टूटता है। तो ठीक है, तो आपको तीनों के नाम बता देने हैं, विद्युत धारा, सूर्य का प्रकाश और उष्मा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर H2O, ठीक है, ये अभिकर्मक है एकल, ये 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। तो चलिए यहाँ पर ये आपका बनेगा H2 + O2। ठीक है, H2 + O2। अब देखिए यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, इसको हम बोलते हैं परमाणु संख्या, कितनी है 2 है, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन की यहाँ पर कितनी है 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, यह पूरी तरह से संतुलित होगा, संतुलित करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए ये इसकी जो कंडीशन है, ठीक है, ये गैस है और ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, ये आपका पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। CaCO3। ठीक है, ये चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। उष्मा, ठीक है, चलिए तो CO ये क्या है, बूझा हुआ चूना है। ठीक है, प्लस CO2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इसमें भी एकल अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, चल आप इनकी आप कंडीशन दर्शा दें। ये ठोस अवस्था में, ये भी ठोस में और ये तो गैसीय है। ठीक है, चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पे। तीसरा उदाहरण, चलिए तो तीसरा उदाहरण है हमारा यहाँ पे AgBr। ठीक है, AgBr जिसपे ये रहेगी आपकी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति रहेगी इसमें। अब देखिए 2 उत्पाद बनाएगा तो इनको आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। ठीक है, तो Ag + Br2 अब क्या रहेगा, इनकी कंडीशन रहेगी। ठीक है, कंडीशन तो ये है सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये है ठोस अवस्था में। सिल्वर, चांदी कैसी होती है, ठोस होती है, तो ये भी ठोस अवस्था में। और Br ये है गैस।
ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर इनकी परमाणु संख्या कितनी है, एक एक है। यहाँ पर Ag सिल्वर की एक है, लेकिन ब्रोमाइड की कितनी है, दो है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए करेंगे हम यहाँ पर 2 का गुणा। अब 2 का गुणा यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि Ag 2 है इधर भी, तो इधर भी ज़रूरी है फिर 2 होना, ठीक है। तो ये आपके वियोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण हो गए। 3 ही उदाहरण से आपको क्या पता चला कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक ही रहेंगे, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे, जैसा कि हमने पहली अभिक्रिया से देखा था। ये देखिए यहाँ पर 2 से भी ज़्यादा उत्पाद बने, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा आप यहाँ से नोट्स में से लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूट जाता है, ठीक है, अभिकारक की जगह आप अभिकर्मक भी लिख सकते हैं, एक ही वर्ड है, और 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया, कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, एकल जरूर लिखिएगा, एकल अभिकारक टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए ये उसका उदाहरण है, और आप बाकी के उदाहरण यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये ठीक है। चलिए नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि वियोजन अभिक्रिया में मैंने जो बताया था कि अभिकारकों को टूटने के लिए एक तो सूर्य के प्रकाश, विद्युत धारा और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए तो आपको वियोजन अभिक्रिया अच्छे समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। चलिए इसके